हेलो एवरीवन। ड्रामा में हम देखते हैं हमारे ड्रामा की मेन लीड यूरेन प्रेग्नेंट थी। ये बात वो अपने हस्बैंड येन चेन को बताने जा रही होती है। तभी उसके सामने से उसका हस्बैंड येन चेन जियांग के साथ आता है। उन दोनों को साथ में देखकर वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? जियांग भोली बनकर कहती है, मेरी गलती थी, मैंने ही कहा था येन चेन को मेरे साथ आ जाए चेकअप के लिए। येन चेन कहता है, 3 साल पहले मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बट फिर भी तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है। यूरेन कहती है, येन चेन मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है, तुम मुझे हमेशा गलत समझते आए हो। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, क्या तुम्हारा इतने दिनों में मेरी तरफ बिल्कुल मन नहीं पिघला है? जियांग भोली बनकर कहती है, तुम दोनों में मेरी वजह से गलतफहमी हो रही है। वहाँ से भाग जाती है। वो उसके पीछे जा रहा था। यूरेन उसे रोक लेती है। वो उसे गुस्से में कहता है, अगर जियांग की बेबी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो जिया हमारी फैमिली को एक वारिस देने वाली है। येन चेन का ध्यान रिपोर्ट्स पर जाता है। वो रिपोर्ट्स देखकर कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो? वो खुश होकर कहती है, क्या तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है? बट तभी उसके पास कॉल आ जाता है। जियांग ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो वहाँ से दौड़कर चला जाता है। ये देखकर यूरेन बहुत ही सैड हो जाती है। वो डिसाइड करती है अब वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। टेबल पर रिंग और नोट छोड़कर जा रही थी। जैसे गेट खोलती है, बटलर सामने खड़ा था। वो कहती है, आप मेरे रास्ते से हटे, आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं है, आप यहाँ से नहीं जा सकते। बट वो उसकी नहीं सुनती, बाहर जा रही थी। बटलर पीछे से उसका गला दबाने लगता है। यूरेन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसको यहाँ दिखाया जाता है। जियांग उससे कहती है, तुम सरप्राइज तो बहुत होंगी ना? यूरेन कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर रखा है? जियांग उससे में कहती है, मिसेस हुआ का टाइटल केवल मेरा हो सकता है, तुम मेरे रास्ते में आई हो। यूरेन कहती है, मैंने तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं किया है, अगर येन चेन को पता चल गया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो कहती है, एक तो तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और ऊपर से बकवास कर रही हो, जानती हो ये सारा प्लान येन चेन ने ही बनाया है। वहाँ से आग लगाकर चली जाती है। यहाँ येन चेन जब रूम में आता है बात करने के लिए, उसे वहाँ रिंग देखती है, साथ में डाइवोर्स पेपर भी रखे थे। वो कॉल कर कर कहता है, मेरी वाइफ को ढूंढो। तभी गार्ड दौड़कर आता है। उसे बताता है, न्यूज आ रही है, आपकी वाइफ जिस जगह पर गई थी वहाँ आग लग गई है। एंड साथ ही न्यूज वाले दिखा रहे हैं वो अपने लवर से मिलने गई थी। ये देखकर येन चेन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यूरेन मुझे बहुत लव करती थी, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जब तक मैं उसकी बॉडी नहीं देख लेता मुझे विश्वास नहीं होगा। हमें 5 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एयरपोर्ट पर यूरेन अपने बेबी शाओएन के साथ आ रही होती है। शाओएन कहता है, मम्मी हम अमेरिका में ही अच्छे थे, यहाँ पर क्यों आए हैं? यूरेन कहती है, बेटा यहाँ पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको रिवेंज लेना था, इसलिए वो यहाँ आई है। तभी पीछे से येन चेन आ रहा होता है। शाओएन उसे पहचान जाता है। कहता है, ये बैड गाय यहाँ पे क्यों आ रहा है? अगर इसको मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो मम्मी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहता है, मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। वहाँ से भाग जाता है। यूरेन जैसे ही खड़ी होती है, येन चेन से टकरा जाती है, उसे सॉरी कहती है, अरे तुम्हारी कपड़े खराब हो गए, क्या मैं तुम्हें पे करूँ? वो कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, जा रहा था। बट सडनली वो सोचता है वो जानी पहचानी लगी। असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या हो गया, क्या आप उस वुमन में इंटरेस्टेड हो? येन चेन कहता है, बकवास ना करो, हम यहाँ कैथरीन को लेने आए हैं, वह डिजाइनर अमेरिका से आ गई होगी। यूरेन कहती है, अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं ही कैथरीन हूँ तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। येन चेन वॉशरूम में आया था। शाओएन उसको देखकर कहता है, ये मुसीबत के पास खुद ही चल कर आया है। उसके पास जाकर कहता है, अंकल आप मेरी मदद कर सकते हो, मेरी मम्मी अंदर नहीं आ सकती है, मेरी जिप नहीं खुल रही है, अब मैं थोड़ी देर भी नहीं रुक सकता हूँ। वो उसकी हेल्प करता है। उससे कहता है, तुम कितने बड़े हो, तुमने ऐसी पैंट पहनी ही क्यों है? जैसे ही उसकी पैंट ओपन हो जाती है, वो मन में सोचता है अब लॉन्ची की बारी आ गई है। येन चेन उसके एक्सप्रेशन देखकर शॉक था और उसे रियलाइज होता है ये बच्चा मेरे ऊपर क्या करने वाला है। शाओएन मन में सोचता है, मुझे तो मजा ही आ गया। येन चेन की ऐसी हालत करने के बाद वो डोर खोलकर लॉक लगा लेता है। येन चेन खड़े होकर कहता है, कुत्ते के बच्चे दरवाजा खोल। शाओएन कहता है, तुम मेरी मम्मी के सामने बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे ना, लो अब मैंने तुम्हें पे कर दिया है। येन चेन अपना चेहरा साफ करके कहता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शाओएन थोड़ा डर गया था। कहता है, मुझे मारना मत, बस ऐसा सोच लो तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। येन चेन गुस्से में कहता है, चुपचाप से यहाँ से चले जाना और इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें पुलिस के पास पहुँचा दूंगा। वहाँ से चला जाता है। शाओएन आके कहता है, तूने मेरी मम्मी को बुली किया था ना, मेरी मम्मी को जो भी बुली करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा। यूरेन सोचती है, शाओएन आया क्यों नहीं? तब यहाँ से येन चेन आता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस वो कहते
कैथरीन तो बहुत ही एटीट्यूड वाली डिजाइनर है, हमारा कॉल नहीं उठा रही है। वैसे आपके फेस को क्या हो गया? येन चेन कहता है तुम उसे कॉल लगाते रहो। असिस्टेंट को स्मेल आ रही थी उसका ऐसा फेस देख के। येन चेन कहता है एयरपोर्ट के वॉशरूम बहुत ही मैसी हैं, वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट वाज लाइक बट यहाँ तक स्मेल कैसे आ सकती है? यूरेन सोचती है शाओएन अभी तक आया क्यों नहीं? शाओएन आ जाता है। यूरेन उसे देखकर कहती है तुमने बहुत देर लगा दी। शाओएन कहता है मम्मी आप इतनी नर्वस क्यों हो? यूरेन मन में सोचती है अगर येन चेन को मेरी बेटी के बारे में पता चल गया तो वो समझ जाएगा, शाओएन को मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ। यूरेन शाओएन से कहती है कुछ नहीं हम चलते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरेन को हमें उसकी बेस्टी लैन के पास दिखाते हैं। शाओएन फोटो लेकर आता है एंड कहता है मम्मी ये पिक्चर में आंटी लैन के साथ कौन है? यूरेन कहती है बेटा ये तुम्हारी मम्मी की फोटो है, बस मेरा फेस अब थोड़ा चेंज हो गया है। शाओएन कहता है मम्मी आप पहले भी प्रिटी थी आज भी प्रिटी हो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शाओएन लैपटॉप लेकर बैठा था, अपनी मम्मी के बारे में पता करता है, उसे वही न्यूज दिखाई देती है। वो कहता है जरूर मम्मी को किसी ने फंसाया होगा, मम्मी ऐसा नहीं कर सकती है। वो सोचता है ये काम जरूर मेरे बैड डैडी का होगा, अब मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कंपनी में सभी लोग हंस रहे थे क्योंकि शाओएन ने वॉशरूम वाला वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया था। वॉशरूम वाला वीडियो येन चेन के ऑफिस में लगा दिया था हैकिंग करके। येन चेन आता है, उस वीडियो को देखकर हैरान हो जाता है, मुंह छुपाकर ऑफिस में जाता है। असिस्टेंट भी वो वीडियो देखकर हैरान था। नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में कहता है ऑफिस में ये सब क्या चल रहा है? किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? ये वीडियो कब से चल रहा है और आखिर ये वीडियो लगाया किसने है? असिस्टेंट कहता है हम इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, ये किसी हैकर का काम है। वैसे बॉस आपने किसी को ऑफेंड किया है क्या? येन चेन कहता है वॉशरूम में मेरे और उस बच्चे के अलावा कोई नहीं था, जरूर ये उस शैतान बच्चे का ही काम है, मेरे लिए पता करो, कहीं से भी ढूंढ के इन्फॉर्मेशन निकालो। और हाँ कैथरीन से मुझे किसी भी हालत में बात करनी है, उसको भी ढूंढो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं लैन ने भी वीडियो देख लिया था, वो ये वीडियो यूरेन को दिखाती है। यूरेन को भी बहुत हंसी आ रही थी। देन कहती है ये बच्चा जाना पहचाना लग रहा है, अपने बेटे की तरफ देखती है, कहीं ये तुम्हारा काम तो नहीं था ना? वो उठकर कहता है मम्मी वो मुझको वॉशरूम में मिल गया था, उसने ही मेरी जिप खोली थी एंड मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए ये सब हो गया। लैन कहती है चलो जाने दो, बच्चे पर गुस्सा मत करो, उसने वैसे भी बहुत अच्छा काम किया है। एंड लैन शाओएन के पास आकर कहती है तुम बहुत ही प्यारे और गोलू मोलू हो। शाओएन कहता है तुम मेरे एडवांटेज ले रही हो ओल्ड वुमन। लैन कहती है तुम ओल्ड वुमन किसको बुला रहे हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है? शाओएन कहता है बट आंटी आप ओल्ड तो हो। वो कहती है क्या हुआ अगर मैं ओल्ड हूँ, तुम्हें किस तो कर ही सकती हूँ, और उसे किस करने लगती है। शाओएन वहाँ से भाग जाता है, वो उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट से यूरेन येन चेन के ऑफिस पहुँचती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है मैं कैथरीन हूँ, मुझे येन चेन से मिलना है। वो कहती है आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपकी अभी बात कराती हूँ। तब यहाँ जियांग आ जाती है, तुम येन चेन को क्यों ढूंढ रही हो? मैं तुम्हें वार्न की देती हूँ मेरे येन चेन से दूर रहना। यूरेन कहती है तुम कौन हो? जियांग कहती है मैं प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ हूँ। यूरेन कहती है बट अभी बनी तो नहीं हो ना येन चेन की वाइफ। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ फिलहाल मैं येन चेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, अगर तुम मुझे अभी यहाँ से निकाल दोगी तो बाद में मुझे इनवाइट भी करना पड़ेगा। जियांग उसे मारने वाली थी, यूरेन उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ येन चेन आ गया था, वो उसका हाथ छोड़ देती है। जियांग को नहीं पता होता येन चेन पीछे है, वो उसे थप्पड़ मार देती है। इवन उसके बाल खींच रही थी। तुम खुद को क्या समझती हो, तुम बहुत ही चीप हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? यूरेन कहती है अपने गंदे हाथ हटाओ। येन चेन कहता है उससे दूर हटो। जियांग कहती है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। येन चेन सॉरी बोलता है, उसको देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है इसका फेस तो मेरी वाइफ से कितना मिलता है, बट ये मुझे बहुत कोडली दिख रही है, मेरी वाइफ मुझे प्यार से देखती थी। यूरेन गुस्से में कहती है तुम्हारी कंपनी के लोगों का यही एटीट्यूड है, अगर तुमको हमारे साथ काम नहीं करना था तो इस तरह से इंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। जियांग कहती है तुम नाटक कर रही हो, मुझे पता है तुम येन चेन से मिलने आई थी अपनी गलत इरादों के साथ। यूरेन कहती है प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ, तुम बस लोगों को मारना ही जानती हो। येन चेन कहता है उससे दूर हटो। जियांग येन चेन से कहती है इसने ही मुझको प्रोवोक किया था, मैं इसके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। येन चेन यूरेन से माफी मांगता है। यूरेन गुस्से में कहती है वो तुम्हारी फैमिली मेंबर है तो क्या किसी को भी मारती रहेगी? यह कहकर वहाँ से चली जाती है। वो उसको रोक कर कहता है मिस कैथरीन। वो उसका हाथ झटक कर कहती है तुम्हारी वाइफ ने कोई कमी छोड़ी थी क्या, जो अब तुम भी आ गए हो मुझे फोर्स करने के लिए? मैं एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ, बहुत सारी कंपनीज मेरे साथ वर्क करना चाहती है, अगर तुम लोगों का ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूंगी। वैसे भी तुम अपने घर के मामलों को तो संभाल नहीं पाते हो, कंपनी को क्या संभालोगे? मैं तुम्हारे साथ वर्क नहीं करना चाहती कहकर चली जाती है। जियांग येन चेन के पास आती है ये बताने की उसकी गलती नहीं है। वो उसका हाथ झटक कर कहता है अब बस भी करो, तुम जानती हो ना वो डिजाइनर कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए, और तुमने उसको कैसे ट्रीट किया। मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम उसके पास जाकर उससे माफी मांगोगी, नहीं तो
तुम्हें हुआ फैमिली के घर से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। जियांग रोते हुए कहती है, तुम जानते हो ना मैं लोरी की मदर हूँ, उसको बर्थ देते वक्त ऑलमोस्ट मारी गई थी, मैं कैसे जा सकती हूँ। यानचेन गुस्से में कहता है, तुम्हारा उस हाउस में रहने का हक नहीं बनता है और आइंदा इस कंपनी में कदम रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। गुस्सा करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस में बैठा था, यूरेन के चेहरे के बारे में सोच रहा होता है। असिस्टेंट से कहता है, कैथरीन की इन्फॉर्मेशन चेक करो। देन अपनी वाइफ की फोटो देखकर सोचता है, क्या दुनिया में एक जैसे दिखने वाले दो लोग हो सकते हैं। पास्ट याद करता है, वो जल्दी में जा रहा था, असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है। यानचेन असिस्टेंट से गुस्से में कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं जानता हूँ यूरेन मुझसे बहुत लव करती थी, उसका कोई और लवर कैसे हो सकता है। असिस्टेंट कहता है, बहुत ही खतरनाक आग थी, वो नहीं बची होंगी। यानचेन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, वहीं गिर जाता है। प्रेजेंट में असिस्टेंट उसे इन्फॉर्मेशन ला कर देता है। इन्फॉर्मेशन में उसके घर का पता लिखा था, क्योंकि वह अभी अपने बेस्ट फ्रेंड लैन के हाउस में रह रही है। वो याद करता है, लैन तो यूरेन की बेस्ट फ्रेंड थी, कैथरीन वहाँ क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो यूरेन के घर पर ही पहुँच गया था। यूरेन उसे यहाँ देखकर हैरान थी, वो गुस्से में अंदर आ रहा होता है। यूरेन कहती है, तुम कहाँ चले आ रहे हो, क्या तुम इसे खुद का घर समझते हो। वो उसकी एक नहीं सुनता, अंदर घुस जाता है। यूरेन कहती है, मेरे घर से जाओ। यानचेन उसे कन्फ्रंट करके पूछता है, तुम्हारा और मेरी वाइफ का फेस कितना सिमिलर है, एंड तुम्हारा नाम कैथरीन जरूर है, मगर सरनेम तो मेरी वाइफ का ही है। यूरेन कहती है, हम दोनों का नाम अलग है। इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि वो उसकी वाइफ है। यानचेन मन में सोचता है, यूरेन आग से बच गई थी, यूरेन की बॉडी पर जलने का निशान होगा ही। फोर्सफुली उसकी बैग चेक करने लगता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो। यानचेन को उसकी बैग पर एक चोट का निशान दिखता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है, यूरेन की बैग पर जलने का निशान था, जिसको वो खुद ही और जला देती है ताकि पुराना जख्म नया दिखे। प्रेजेंट में वो उसे थप्पड़ मार कर कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या। मेरे घर में आके ऐसी हरकतें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पुलिस को बुलाने का कह रही होती है, बट तभी यहाँ जियांग आ जाती है। यूरेन कहती है, तुम भी आ गई, बस तुम्हारी कमी थी। यानचेन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जियांग कहती है, मैं यहाँ माफी मांगने आई थी। नाटक कर रही होती है। यूरेन कहती है, तुमने कंपनी में पहले मेरी इंसल्ट की, अब यहाँ आकर नाटक कर रही हो। इन लोगों की कोई वीडियो बना रहा था, ये बात यूरेन ने नोटिस कर ली थी। उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है क्या। वो बंदा वहाँ से चला जाता है, बट इन लोगों ने उसे देख लिया था। नेक्स्ट सीन में वो बंदा बैठा होता है एंड सारा सच उगल देता है। जियांग ने ही मुझसे कहा था आपकी वीडियो बनाने के लिए, ताकि बाद में वो आप पर इल्जाम लगाए। आपने मिस जियांग को फोर्स किया था अब माफी मांगने के लिए। यूरेन कहती है, मैं आपकी ऐसी माफी को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। जियांग सोचती है, अब क्या करूँ, खुद को मारकर कहती है, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यूरेन का कोई इरादा नहीं था इन लोगों की नौटंकी देखने का। वो यानचेन से कहती है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए है, आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। यानचेन वहाँ से चला जाता है। जियांग पीछे से आकर उससे माफी मांग रही होती है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। यानचेन गुस्से में कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत भोली समझता था, मुझे नहीं पता था तुम इतनी एरोगेंट होगी। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करती हो तो उससे मैरिज कर लो, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी मैरिज करा देंगे और तुम हमारी फैमिली से दफा हो जाना। जियांग कहती है, मुझे अपने घर से मत निकालो, तुम जानते हो मैं तुमको लाइक करती हूँ। यानचेन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जियांग गुस्से में कहती है, मैंने तुम्हारा 5 साल वेट किया है, मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगी। नेक्स्ट सीन में वो यानचेन की मॉम के पास बैठी थी, उसको रोते हुए बता देती है एक लड़की है जो यानचेन को सेड्यूस कर रही है। यानचेन तो उसके घर भी पहुँच गया था और मुझसे माफी भी मंगवाई। मॉम कहती है, मैं देखती हूँ उस लड़की को, वो तुमको कैसे बुली कर सकती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, यूरेन जियोआन से बात कर रही थी, उसको बताती है यहाँ सब कुछ ठीक है, यानचेन को मेरी आइडेंटिटी पर शक हो गया है। जियोआन कहता है, तुम चिंता मत करो, हम इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व कर लेंगे। यूरेन कहती है, लोलो कहाँ है। लोलो को दिखाया जाता है, वो कहती है, मम्मी मैं आपको मिस कर रही हूँ। लोलो कहती है, मम्मी आप अमेरिका वापस कब आ रही हो। यूरेन अपनी बेटी से कहती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, अंकल की बात सुनना, एंड अपनी बेटी को बाय कर देती है। यूरेन पास्ट याद करती है, जियोआन ने उसे बचाया था। वो उससे पूछती है, मेरे बच्चे कैसे हैं। जियोआन कहता है, तुम्हारा बेटा तो ठीक है, मगर जब तुम फायर में थी तुमने बहुत ज्यादा धुआं इनहेल कर लिया था। लूलो की किडनी खराब है, उसको हॉस्पिटल में ही ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। यूरेन गुस्से में कहती है, यानचेन ने मुझे मारने के लिए लोगों को भिजवाया था, मुझे विश्वास नहीं होता वो मेरे और मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से ही मेरी लोलो की किडनी गई है ना, अब उसको खुद की किडनी मेरी बेटी को देनी पड़ेगी। प्रेजेंट में वो कहती है, लोलो तुम चिंता मत करो, यानचेन से हम किडनी ले लेंगे एंड तुम ठीक हो जाओगी। जब वो अपने रूम से बाहर आती है, यानचेन की मॉम यहीं खड़ी थी, उसे कहती है, क्या तुम ही कैथरीन हो। वो कहती है, आपको क्या काम है। मॉम कहती है, तूने मेरे बेटे को सेड्यूस किया, उस पर ड्रिंक डाल देती है। यूरेन गुस्से में कहती है,
तुम्हारा बहुत हो गया। मम उसकी बात काट कर कहती है मेरे बेटे से दूर रहना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहाँ से चली जाती है। यूरेन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन पे वो बेड में लेटी थी। शाओएन कहता है मम्मी तुम ठीक हो? लेन आकर कहती है शाओएन चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी मम्मी को कोल्ड हो गया है, वो ठीक हो जाएगी। पर शाओएन को उसकी मॉम की बहुत चिंता हो रही होती है। शाओएन कहता है आंटी लैन मैं बस आप पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ, आप मेरी मम्मी का ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में वो रूम में आता है। मैं पता लगा आता हूँ आखिर हुआ क्या था। वो सर्विलेंस वीडियो में देख लेता है, पता कर लेता है ये येनचेन की मॉम है। शाओएन कहता है तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझसे फाइट करना चाहते हो ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अपना फोन उठाकर लॉरी के पास कॉल करता है। लॉरी कहता है क्या तुम मेरे फ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? किंडरगार्टन में सारे बच्चे मुझसे दूर भागते हैं, बस तुम ही एक हो जो मुझसे नहीं डरते हो, प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाओ। शाओएन कहता है लॉरी मैंने सुना है तुम हुआ फैमिली के बेटे हो। लॉरी कहता है हाँ ये सच है, फ्यूचर में हुआ ग्रुप मेरा ही होने वाला है। शाओएन कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारी कंपनी विजिट करना चाहता हूँ, क्या हम दोनों चलें? लॉरी कहता है ठीक है हम कल चलते हैं, तुम मुझे किंडरगार्टन के गेट पर मिल जाना। शाओएन फोन रखकर कहता है जो भी मेरी मम्मी को बुली करेगा मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं येनचेन यूरेन के पास कॉल कर रहा होता है बट फीवर की वजह से वो सो रही थी, कॉल पिक नहीं करती है। लॉरी आकर कहता है डैडी मैंने मेरी फ्रेंड से प्रॉमिस किया है मैं उसे हमारी कंपनी दिखाऊंगा, क्या आप हम दोनों को ले जा सकते हो? जियांग आकर कहती है कंपनी तुम बच्चों के घूमने के लिए नहीं है। येनचेन कहता है कंपनी बाद में इसी की होनी है तो इसको विजिट करने देते हैं। लॉरी से कहता है तैयार हो जाओ मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुनकर जियांग कहने लगती है लॉरी का वहाँ ध्यान कौन रखेगा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। यहाँ शाओएन लॉरी का वेट कर रहा होता है। लॉरी यहाँ आ जाता है बट साथ में वो येनचेन को भी लाया था। येनचेन भी शाओएन को देखकर हैरान हो जाता है। शाओएन कहता है मेरी मम्मी वर्क पर गई है, क्या मैं लॉरी के साथ जा सकता हूँ कंपनी विजिट करने? येनचेन सोच रहा होता है हम फिर मिल गए। वो कहता है ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में ये लोग येनचेन के ऑफिस में बैठे थे। लॉरी कह रहा होता है अब तो मैं तुम्हें कंपनी भी ले आया हूँ, क्या मैं तुम्हारा छोटा भाई बन सकता हूँ? शाओएन नोटिस करता है येनचेन उसी को काफी देर से घूर रहा है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया वॉशरूम वाला वीडियो मैंने ही पोस्ट किया था ऑनलाइन। वो वीडियो काफी दिनों तक न्यूज की हेडलाइन भी बना रहा। देन वो येनचेन के पास जाकर कहता है अंकल मुझे वाटर चाहिए है, मैं ले लूँ? वो कहता है वहाँ है पानी। शाओएन जाकर कप में उसकी वाटर बॉटल का पानी डाल देता है, बाद में वही पानी ले जाकर वो येनचेन को देता है। येनचेन पानी लेने ही वाला था बट उसके पास कॉल आ जाता है। जियांग उठ कर आती है। शाओएन से कहती है तुम हम दोनों को अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, मुझसे तो पानी के लिए पूछा ही नहीं, कप में रखा पानी पी जाती है। शाओएन मन में सोचता है ये पानी तो इसके लिए नहीं था। शाओएन कहता है आंटी मुझे वॉशरूम जाना है। लॉरी कहता है मुझे पता है वॉशरूम कहाँ है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो दोनों बच्चे चले जाते हैं। जियांग कहती है ये लॉरी बड़ा पसंद करता है शाओएन को। येनचेन कहता है वो दोनों सेम एज के हैं, पहले लॉरी का कोई दोस्त नहीं था, अच्छी बात है ना, उसने एक फ्रेंड बनाया है। जियांग कह रही होती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी सडनली उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, अपना पेट पकड़कर धीरे धीरे जा रही होती है। येनचेन उसको हैरानी से देख रहा था। वो कहती है ये गेट नहीं खुल रहा है। येनचेन आकर कहता है मैं ट्राई करता हूँ। जियांग कहती है नहीं तुम रहने दो वहीं रहो। येनचेन आ रहा होता है। वो कहती है तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तभी जियांग को रियलाइज होता है जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका है। तभी येनचेन को भी समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो अपने नाक पर हाथ रख लेता है। यहाँ दोनों बच्चे कान लगा के सुन रहे होते हैं क्योंकि शाओएन ने बाहर से गेट लगा दिया था। लॉरी कहता है तुमने तो मुझसे कहा था तुम वॉशरूम जा रहे हो पर तुमने डोर लॉक कर दिया है। शाओएन कहता है मैं उन दोनों को अकेले रहने का मौका दे रहा हूँ, ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है। लॉरी कहता है तुम बहुत ही स्वीट हो। शाओएन मन में सोचता है हालांकि विलन येनचेन ने ड्रिंक नहीं की पर जियांग ने तो की है एंड वो लेडी भी विच से कम नहीं है। यहाँ येनचेन ने मास्क लगा लिया था। वो असिस्टेंट से कहता है गेट क्यों नहीं खुल रहा है। असिस्टेंट बाहर से कहता है डोर लॉक हो गया है, ओपन नहीं हो रहा है। येनचेन कहता है कोई रास्ता ढूंढो, डोर को जल्दी से खोलो। सेक्रेटरी डोर तोड़ देता है। असिस्टेंट कहता है मैडम जियांग सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया था, क्या आप ठीक हो? जियांग कहती है दूर हटो और वहाँ से लड़खड़ाते हुए चली जाती है। असिस्टेंट कहता है यहाँ स्मेल आ रही है, मैं अपने लिए जाकर मास्क ढूंढता हूँ। येनचेन कहता है हाँ जाकर मास्क ढूंढ लो। वहाँ से चला जाता है। यहाँ दोनों बच्चे थे। येनचेन उन्हीं के पास आ रहा होता है। शाओ ने देख लिया था। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, वहाँ से भाग जाता है। लॉरी कहता है अरे तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, अभी हम और खेलेंगे। येनचेन ने उसे भागते हुए देख लिया था। वो चिल्लाकर कहता है कुत्ते के बच्चे रुक, वही उसके पीछे भागता है। ये जल्दी में बाहर भागकर आ गया था बट उसके सामने से कार आ रही होती है। येनचेन दौड़ कर आता है एंड शाओएन को चोट लगने से बचा लेता है। ड्राइवर से गुस्से में कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, बच्चा खड़ा था सामने कार के। वो लड़की सॉरी बोलकर चली जाती है। येनचेन कहता है अगली बार ऐसे मत भागना, तुम बात
बात क्यों नहीं कर रहे हो। उसका मासूम चेहरा देखकर वो मन में सोचता है इसका चेहरा मेरी वाइफ से कितना मिल रहा है। लॉरी आकर कहता है किसी को चोट तो नहीं लगी। शाओएन कहता है अंकल मैं ठीक हूँ। येनचेन कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शाओएन कहता है नहीं अंकल, मुझे ऑर्फनेज जाना है मदद करने के लिए। येनचेन कहता है तुम तो अभी खुद ही बच्चे हो, तुम किसका ख्याल रखोगे। शाओएन कहता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मम्मी कहती है सभी बच्चे एंजल होते हैं, तब तक मेरे पास एबिलिटी है, मैं और बच्चों की हेल्प करूंगा। येनचेन याद करता है उसकी वाइफ भी ऐसे ही कहती थी, बच्चे एंजल होते हैं जो हमारे पास हेवन से आते हैं। येनचेन पूछता है तुम्हारी मम्मी कौन है। फिर उसके पास कॉल आ जाता है। शाओएन उसका हाथ उठाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ येनचेन को पता चलता है कैथरीन बीमार है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो यूरेन के घर ही पहुँच गया था। उसकी क्लोज आके टेम्परेचर चेक करने लगता है। वो उसको दूर धक्का देती है। येनचेन कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यूरेन मना कर रही थी मैं नहीं जाऊंगी। येनचेन उसको गोद में उठाकर रूम में ले आता है। यूरेन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने काम से काम रखा करो। येनचेन कहता है मुझे पता है मैं नोजी हूँ, बट मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और ऐसा क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर तुम बेड में बंद ही नहीं रहना चाहती हो तो चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। वो कहती है तुम क्या करने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करने जा रहा हूँ। वो गुस्सा कर रही थी, तभी उसको रियलाइज होता है उसका बेटा आने वाला है। वो धीरे से आती है ताकि येनचेन नोटिस नहीं करे। लैन और शाओएन को वहीं रोक देती है। येनचेन कहता है तुम वहाँ क्या कर रही हो। शाओएन भी येनचेन की आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है। येनचेन उसकी तरफ चलकर आता है। वो डोर लगा रही थी। उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आई थी यहाँ पर, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही है। वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। येनचेन गेट खोलकर देखता है उसे कोई नहीं दिखाई देता। ये दोनों गेट के पीछे ही छुपे थे। राहत की सांस लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें रूम का दिखाया जाता है। यूरेन के पास कॉल आया था शाओएन का। वो कहती है बेबी तुम क्या बोल रहे थे। तभी यहाँ येनचेन भी आ गया था। वो सोचता है ये बेबी कहकर किससे बात कर रही है, ये किसी मैन के साथ रिलेशन में है क्या। आंटी और मैं हम नीचे आ गए हैं। येनचेन ने हमको नहीं देखा था, हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं। वो कहती है ठीक है मैं तुमको बाद में लेने आ जाऊंगी। येनचेन आकर कहता है तुम किससे बात कर रही थी, किसको लेने जा रही हो, मैं जाऊं क्या तुम्हारे बदले। यूरेन कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब। येनचेन कहता है मैंने तुम्हारे लिए जिंजर सूप बनाया है। यूरेन कहती है मैं जिंजर सूप नहीं पीती हूँ। वो सोचता है मेरी वाइफ भी नहीं पीती थी। यूरेन कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया तो वो फिर परेशान करने आ जाएगी मुझे। येनचेन कहता है जियांग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यूरेन कहती है मैंने तो सुना है तुम दोनों का साथ में एक बेटा भी है। येनचेन कहता है लॉरी मेरा बेटा नहीं है। यूरेन कहती है मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। येनचेन कहता है ये सच है। वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। येनचेन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में येनचेन को उसके रूम में दिखाते हैं। उसे ऐसा लगता है यूरेन उसके सामने है। यूरेन के गायब होते ही वो सैड हो जाता है। देन कहता है मुझे पता नहीं चला मैं तुमसे कब लव करने लगा, नहीं तुम्हारे सामने अपना लव कभी एक्सप्रेस किया। अब जब तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह जियांग को पता चल गया था। येनचेन यूरेन के घर गया था। इस बात से उसको गुस्सा आता है। वो कॉल करके कहती है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवानी है। नेक्स्ट सीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें वो कहती है सारी गलती मेरी ही थी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ कैथरीन से। कैथरीन हमारे साथ जैसा चाहे वैसे सलूक कर सकती है, हम अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं कहकर दोनों घुटनों पर बैठ जाती हैं। इन दोनों की लाइव नौटंकी लैन देख रही थी यूरेन के साथ मिलकर। वो कहती है ये दोनों तुमसे माफी नहीं मांग रही हैं बल्कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर रही हैं। कमेंट में सभी लोग तुझे बुरा भला कह रहे हैं, तुझे येनचेन से हेल्प मांगनी चाहिए। वो अपना फोन देखकर कहती है अब समय आ गया है। यहाँ हमें दिखाते हैं येनचेन के प्राइवेट नंबर पर मैसेज आया था। यूरेन ने मैसेज में लिखा था मैं अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, मेरी जगह कोई और काम करेगा, मैंने अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। वो कहता है ये तो मेरा प्राइवेट नंबर है जो 5 साल पहले मैंने यूरेन को दिया था। असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कैथरीन 5 साल पहले कहाँ पर थी, इस बात की सारी डिटेल्स निकालो। देन वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है। गुस्से में कहता है जियांग तुमने ठीक नहीं किया। नेक्स्ट सीन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया था। अनाउंस करता है कैथरीन ने हमारे साथ काम करने के लिए मना नहीं किया है। जियांग कैथरीन को जानबूझकर फंसा रही थी। मैं सभी से जियांग की गलतियों के लिए माफी मांग रहा हूँ। सभी लोग जियांग को बुरा भला कहने लगते हैं। येनचेन उन दोनों लेडीज से गुस्से में कहता है आप दोनों कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो। जियांग आकर कहती है येनचेन मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। वो कहता है कैसी गलतफहमी, तुम बहुत अच्छी तरीके से जानती हो ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, ये टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ
हुआ तो कंपनी कितनी लॉस में चली जाएगी। तुम मुसीबतें खड़ी करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। अब मेरी परमिशन के बिना घर से बाहर कदम मत रखना। गार्ड को ऑर्डर दे देता है, वो उसे ले जाते हैं। मॉम से कहता है ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं येन चेन के पास कॉल आता है। उसको पता चल गया था कैथरीन यूरेन है। वो खुश होकर कहता है अब मैं उससे माफी मांग पाऊंगा और जो भी गलती की है उसे सुधार कर यूरेन को अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगा। नेक्स्ट सीन में वो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देता है। कैथरीन हमारे साथ वर्क करेगी, मैं कल कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ, अब सब वहीं आ जाना। यहाँ लैन कहती है अब जियांग की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई है। यूरेन कहती है लेकिन उसने मीडिया में बता दिया है, अब मुझे कल जाना ही पड़ेगा। डोरबेल की आवाज आती है, वो जाकर देखती है कार्ड्स रोज लेकर आए थे। वो कहती है इन सब की जरूरत नहीं थी, जाकर अपने बॉस को कह देना, उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जियांग रो रही थी, मॉम उसके पास आती हैं। वो मॉम से कहने लगती है मेरी गलती नहीं थी, मॉम मेरी हेल्प कीजिए येन चेन को मनाने में। मॉम कहती है मैं तुम्हारी हेल्प तो कर देती मगर मेरा बेटा बहुत ही नाराज है। वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जियांग कहती है ये बुढ़िया तो किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है येन चेन से मिलने यूरेन आई थी। वो येन चेन से कहती है तुम मुझे कंपनी में वापस लाना चाहते हो। वो कहता है हाँ, इसके लिए जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। तब यहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं, उनसे पूछने लगते हैं हमने सुना है आप मिस कैथरीन के हाउस में गए थे, क्या आप दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हो। येन चेन रिपोर्टर से कहता है कैथरीन डिजाइनर है जो हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है, उसको कार में बिठा देता है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ वर्क करूंगी। येन चेन कहता है ठीक से कार चलाना। वो जैसे ही कार चालू करती है उसे पता चलता है कार के ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं। उसकी कार की सामने ही टक्कर हो जाती है। येन चेन दौड़कर आता है, उसको ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान होने लगता है। यहाँ लेन को पता चलता है यूरेन का एक्सीडेंट हो गया है। शाओरेन आकर पूछता है आंटी लेन क्या हुआ। वो कहती है छोटा सा कार एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो भी जाने लगा था। लेन कहती है तुम यहीं रुको। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाओरेन बहुत ही गुस्से में था। कहता है उसे मेरी मम्मी को परेशान किया, मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। वो कंपनी में घुस जाता है, छुपते छुपाते ढूंढ रहा होता है येन चेन के ऑफिस में जाने का रास्ता। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है येन चेन का लैपटॉप खोल लेता है। उसके लैपटॉप में यूरेन की फोटोज थी। ये देखकर शाओएन कहता है येन चेन के लैपटॉप में मेरी मम्मी की पिक्चर्स, वो कितना बैड गाय है, उसकी इतनी हिम्मत, अभी भी मेरी मम्मी के बारे में सोचता है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी कंपनी का डाटा लीक करता हूँ। अपना काम कर देता है और एक स्माइल देता है। यहाँ कंपनी की सिक्योरिटी टीम को दिखाते हैं जहाँ इनको पता चल गया था कंपनी का डाटा लीक हो गया है। ये लोग काफी परेशान होकर डाटा लीक होने से बचा रहे होते हैं। परेशान होकर कहते हैं हमें 300 मिलियन का लॉस हो गया है। यहाँ ये खबर येन चेन के पास भी पहुँच गई थी। सारी डिटेल्स मेरे लैपटॉप में थी। मेरे ऑफिस में कौन गया होगा। असिस्टेंट कहता है बॉस आपके ऑफिस में किसी को जाते नहीं देखा, कंपनी की सिचुएशन बहुत ही खराब है। येन चेन कहता है यूरेन अभी हॉस्पिटल में है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम जाकर कंपनी संभालो। डॉक्टर आते हैं, वो पूछता है सब ठीक है ना। डॉक्टर कहता है हाँ अब वो ठीक है। येन चेन डॉक्टर से पूछ रहा होता है क्या पेशेंट को VIP वार्ड में शिफ्ट करना है। तब यहाँ लैन आ गई थी। कहती है तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। येन चेन लैन से कहता है तुम यूरेन का ख्याल रखना चाहती हो, ठीक है मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा। वो कहती है तुम्हारी आदत नहीं गई अपने पैसों का रौब दिखाने की, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए हैं, तुम ही रखो। नेक्स्ट सीन में लैन यूरेन के बेड के सामने थी। उसके पास शाओएन का कॉल आता है। वो कहती है तुम्हारी मम्मी ठीक है लेकिन उन्हें अभी होश नहीं आया है, मैं तुम्हें बाद में लेने आती हूँ। शाओएन किंडरगार्टन में होता है, अपना PC निकाल कर बैठ जाता है। हैकिंग करते हुए कहता है हुआ ग्रुप में भी काफी सारे एक्सपर्ट है बट मेरा कोई मैच नहीं है। या येन चेन कंपनी में था। कहता है कोई फिर से हमारी कंपनी में हैक करना चाहता है, इसका IP एड्रेस पता करो। यहाँ शाओएन कहता है उन लोगों ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, अब मैं क्या करूं। ये दोनों किंडरगार्टन के बाहर आ गए थे। असिस्टेंट कहता है मुझे यकीन नहीं होता है वो हैकर बंदा किंडरगार्टन में है। ये दोनों अंदर आकर देखने लगते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर हैरान हो गए थे क्योंकि यहाँ लोरी शाओएन के PC में गेम खेल रहा होता है। उन दोनों को देखकर अचानक खड़ा हो जाता है। फ्लैशबैक याद करता है जब वो शाओएन के पास आया था। शाओएन लोरी से कहता है मैं बहुत ही अच्छा एनिमेशन देख रहा हूँ, तुम सही वक्त पर आए हो, चलो साथ में देखते हैं। एनिमेशन लगाकर कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं अभी वॉशरूम से आ रहा हूँ, अगर कोई मेरे बारे में आकर पूछेगा तो तुम मत बताना कि मैं यहाँ था, नहीं तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसे बुद्धू बनाकर वहाँ से चला जाता है। लोरी येन चेन से कहता है डैड मैं तो एनिमेशन देख रहा था। येन चेन कहता है तुम यहाँ कितनी देर से थे। वो कहता है मैं काफी देर से यहाँ पर हूँ। वो कहता है कोई यहाँ आया था, तुमने किसी को देखा। लोरी कहता है मैं और ब्रदर दोनों मिलकर एनिमे देख रहे थे, आपको ऐसा पसंद नहीं आया, मैं जाकर मम्मी को बताऊंगा। येन चेन कहता है तुमने झूठ बोलना
सीख लिया है। असिस्टेंट से कहता है इसको ले जाओ, इसे एक अच्छा लेसन सिखाना। असिस्टेंट उसे उठाकर ले जाता है। शाओएन ने छुपकर ये सब देख लिया था। लॉरी उसको बाय करता है। यहाँ येनशन सोचता है लॉरी हैकर नहीं हो सकता, जरूर कोई उसको यूज कर रहा है। वो रूम से बाहर आता है। उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर शाओएन उसके पास आ जाता है। येनशन कहता है तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? शाओएन कहता है अंकल मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। येनशन उसे मना करके चला जाता है। शाओएन उसके पीछे भागता है। सीन में दिखाते हैं ये दोनों ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शाओएन दौड़कर चिल्लाता है मम्मी। उसके मुंह से मम्मी सुनकर येनशन हैरान हो गया था। कहता है तुम किसको मम्मी बुला रहे हो? तभी यहाँ लैन आ गई थी। शाओएन को अपनी तरफ कर लेती है। वो कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था ना? लैन कहती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ तुम कैथरीन से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा होगा। 5 साल पहले यूरेन के साथ जो भी हुआ तुम्हारी वजह से ही हुआ था। शाओएन कहता है आप दोनों झगड़िए मत। आंटी लैन मम्मी को पेन किलर से एलर्जी है ना? ये सुनकर येनशन हैरान हो जाता है। वो पास्ट याद करता है। यूरेन बीमार थी, उसके लिए पेन किलर्स वगैरह लाया था। वो मना कर देती है लेने से। येनशन मेडिसिन फेंक कर कहता है तुम्हारे जो समझ में आए करो। उसको रियलाइज होता है उसे अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। खुद पर ही गुस्सा कर रहा था मैं किस तरह का हस्बैंड हूँ। येन कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, कैथरीन का ख्याल रखने के लिए हम हैं। वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो खुद से कहता है मैंने ही तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो। अब जब तुम वापस आ गई हो मेरे पास एक और चांस है तुम्हें मनाने का। उसे शाओएन की याद आती है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है शाओ के साथ मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ। वो यूरेन के रूम के बाहरी चक्कर लगा रहा होता है। शाओएन जब बाहर आता है वो उससे कहता है मम्मी कैसी है, क्या वो जाग गई? शाओएन गुस्से में कहता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरी मम्मी की ऐसी हालत कैसे हुई? येनशन कहता है मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरी गलती है। शाओएन कहता है ये तुमने जानबूझ के किया होगा, मेरी मम्मी तुमको नहीं देखना चाहती है, जब वो जागेगी मैं अपनी मम्मी का रिजाइन करा दूंगा तुम्हारी कंपनी से। येनशन कहता है 5 सालों तक तुम और तुम्हारे मम्मी कैसे थे? शाओएन कहता है तुम्हें उससे क्या मतलब, मैं मेरी मम्मी एंड सिस्टर का ख्याल रख रहा हूँ। उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। येनशन याद करता है यूरेन किसी को बेबी बुला रही थी, कहीं वह मैरिड तो नहीं है? मुझे नहीं लगा था वो अनदर मैन से मैरिज कर लेगी। डॉक्टर आकर ब्लड का पूछते हैं। वो कहता है मेरा ब्लड ले लो। शाओएन वहीं छुपा था। कहता है तुमको क्या लगता है तुम मम्मी को ब्लड दे दोगे तो मैं और मम्मी तुम्हें माफ कर देंगे? वो अपना ब्लड दे देता है। असिस्टेंट कहता है बॉस सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है, आपने मुझसे कहा था एक्सीडेंट के बारे में भी पता करूं, मुझे वहाँ पर कुछ सबूत मिला है ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया था। येनशन कहता है पता करो ये किसका काम था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं लैन जैसे ही यूरिन के रूम से बाहर जाती है येनशन उससे मिलने चला जाता है। उससे कहता है तुम्हें फाइनली होश आ गया। यूरेन सोचती है मैंने सोचा नहीं था ये कभी मुझसे इतने प्यार से बात करेगा। शाओएन वहीं सो गया था। उठकर कहता है मम्मी आप जाग गई, मुझे डरा ही दिया था। यूरेन मन में सोचती है लगता है येनशन को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है, क्या वो शाओएन की कस्टडी मुझसे मांगेगा? यहाँ लैन आकर कहती है येनशन मैंने तुमसे कहा था कैथरीन से दूर रहना। येनशन कहता है तुम किंडरगार्टन की टीचर हो ना, शाओएन को किंडरगार्टन ले जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम? शाओएन कहता है आप दोनों झगड़े ना। यूरेन कहती है शाओएन येनशन सही बोल रहा है, तुम किंडरगार्टन जाओ, लैन को भी जाने के लिए कह रही थी। यह सुनकर लैन कहती है ठीक है, वैसे भी जीवान को तो पता चल ही गया है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए जल्दी आता होगा। शाओएन खुश होकर कहता है क्या डैडी आ रहे हैं? यूरेन भी शाओएन के मुंह से डैडी सुनकर हैरान थी। येनशन कहता है क्या जीवान तुम्हारा डैड है? शाओएन येनशन से कहता है तो क्या हुआ? यूरेन कहती है मैंने तुमसे कितनी बार बोला है। वो उसकी मम्मा की बात पूरी नहीं होने देता। कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ डैडी आ रहे हैं, मैं अपने डैड को काफी मिस कर रहा था। येनशन से कहता है ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर कर देता है। जब वो वापस आता है यूरेन कहती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जियांग तुम्हारे गॉडफादर हैं, तुमने झूठ क्यों बोला? शाओएन गुस्से में कहता है मम्मी आपका एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ है, मैं नहीं चाहता वो आपके आसपास भी भटके। कहती है बट तुम गॉडफादर के पास ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। शाओएन कहता है तो क्या हुआ, गॉडफादर मम्मी का ख्याल तो रखेंगे ना, वो मेरे फादर बन जाए तो अच्छा होगा। यूरेन कहती है बकवास ना करो। शाओएन कहता है मैं सही तो बोल रहा हूँ, वो आपको कभी हर्ट नहीं होने देंगे। यूरेन कहती है तुम अच्छी तरीके से जानते हो येनशन तुम्हारा रियल फादर है। शाओएन कहता है वो बैड गाय है। वहाँ से भाग जाता है। लैन उसके पीछे जाती है। उसके जाते ही येनशन रूम में आ जाता है।
उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? यूरेन कहती है मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो वहीं बैठ जाता है। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। यूरेन कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर वो जेलस हो गई तो मुझे टॉर्चर करेगी। यान चैन कहता है तुम जिसकी बात कर रही हो वो तुम्हारा हस्बैंड है जो जेलस होगा। यूरेन कहती है ओ हाँ तुम सही कह रहे हो, जीवान के ही बारे में बात कर रही थी। तुम्हें मुझसे दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, नहीं तो उसको गलतफहमी हो जाएगी। ये सुनकर यान चैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ रहा था। वो कहती है ये हॉस्पिटल है। वो उसे फोर्स करने लगा था। यूरेन उसे एक चांटा मार देती है एंड कहती है तुम ये क्या कर रहे थे? वो कहता है तुम चाहती क्या हो मैं क्या करूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पास्ट याद करने लगी थी। खुद को समझाती है इसकी मीठी बातों में आने की जरूरत नहीं है, मेरी लूलू की ऐसी कंडीशन इसी की वजह से है। उसका हाथ दूर कर देती है। तुम मजाक तो बहुत अच्छा कर लेते हो, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, मेरा हस्बैंड आने वाला है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस मेरी हो। यूरेन कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। वो गुस्से में कहता है अगर वो यहाँ पर आता है तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, और अगर तुमने उससे मैरिज कर भी ली होगी तो तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा। यूरेन कहती है तुम पूरे पागल हो। यान चैन कहता है मैं आज नहीं तो कल पागल हो ही जाऊंगा। वो कहती है तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? यान चैन कहता है तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। यूरेन गुस्से में कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यूरेन उसे कितना बोल रही होती है जाने के लिए। यान चैन उसको इग्नोर करके बाजू वाले बेड पर लेट जाता है। वो गुस्से में कहती है तुमको समझ नहीं आ रहा है क्या, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी बात सुन के यान चैन उसके पास हो जाता है। उसका चादर हटा रहा था। वो कहती है ये क्या कर रहे हो? यान चैन कहता है तुम अकेले वॉशरूम नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यूरेन कह रही थी नर्स को बुला दो, बट यान चैन उसकी बातों को इग्नोर करता है। उसे कैरी करके वॉशरूम तक छोड़ देता है। वो वॉशरूम से उसे वापस भी ले आया था। उसे कहता है तुम अभी रेस्ट करो एंड मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। यूरेन के पास कॉल आता है जीवान का। उसको बताती है मैं ठीक हूँ। यान चैन उसका फोन गुस्से में छीन लेता है। कहता है वो ठीक है आराम कर रही है। कॉल काट कर फोन दे देता है। वो गुस्से में कहती है ये तुम क्या कर रहे थे और कॉल क्यों कट कर दिया? यान चैन कहता है तुम मेरी हो, मेरे सामने अनदर मैन के साथ बात नहीं कर सकती हो। तुमको क्या लगता है मैं अंधा हूँ जो ये सब यहाँ खड़े होकर देखूंगा? वो कहती है दिन में सपने देखना बंद करो। यान चैन गुस्से में कहता है तुमको ऐसा लगता है? उसका चेहरा पकड़कर उसे फोर्सफुली किस करता है। वो उसे दूर धक्का देकर थप्पड़ मार देती है। बहुत ही गुस्से में थी। यान चैन कहता है तुम केवल मेरी हो। उसके पास कॉल आया था घर से, तुम रेस्ट करो मैं आता हूँ। उसके जाने के बाद यूरेन सोचती है इस पर तो मैं कभी भरोसा नहीं करूंगी, ये बहुत ही सेल्फिश है। वो रूम से बाहर आकर बात करता है। उसको पता चलता है लॉरी को फीवर है। नेक्स्ट सीन में वो घर पहुँच गया था। लॉरी की ऐसी हालत देखकर हैरान था। कहता है क्या हो गया है लॉरी को? जी हाँ कहती है मैं लॉरी को थोड़ा पनिश करना चाहती थी, मगर उसकी ऐसी हालत हो जाएगी मुझको पता नहीं था। यान चैन उसे गुस्से में कहता है तुम्हें किसने कहा था उसको पनिश करने के लिए? वो मजा जाती है एंड यान चैन को डांटने से रोक देती है। लॉरी को होश आ गया था। वो उसकी मॉम को देख के डरने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लॉरी को बहुत चोट लगी थी। वो कह रहा होता है मॉम प्लीज ऐसा मत कीजिए, पानी बहुत ठंडा है। जियांग पूरी पागल लग रही थी। उससे कहती है तुझे नहीं देखना चाहिए था जो तूने देखा है। प्रेजेंट में लॉरी कहता है मुझे डर लग रहा है। यान चैन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है क्या प्रॉब्लम है? जियांग कहती है कुछ नहीं, बस उसको फीवर है। उसका हाथ दबाकर इशारा कर रही थी कुछ मत बोलना। यान चैन से कहती है यान चैन तो फिक्र मत करो, वो लॉरी की रियल मदर है, उसके साथ ही रहेगी। यान चैन कुछ नहीं बोलता। जियांग कहती है मैं आप लोगों के लिए डिनर बनाने जा रही हूँ। बाहर आकर बहुत खुश हो रही थी। यहाँ एक ऑफिसर आता है। वो पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? वो बताता है कैथरीन के एक्सीडेंट के बारे में पता करने आया हूँ, यान चैन ने मुझे यहाँ बुलाया है। जियांग वहाँ से जाने का कहकर चली जाती है। वो पर्सन बताता है सर्विलेंस कैमरा से मुझे एक फोटो मिला है जिसके मुताबिक एक पर्सन ने कैथरीन की कार के ब्रेक फेल किए थे, बट उस मैन ने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ था, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसे पिक्चर दे देता है। जियांग उनकी बातें सुन रही होती है। यहाँ हॉस्पिटल में दिखाते हैं शाओएन गिटार बजा रहा था। यान चैन यहाँ आ जाता है। यूरेन कहती है तुम यहाँ फिर आ गए। यान चैन कहता है मैं तुमसे कुछ डिस्कस करने आया हूँ। शाओएन को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, लॉरी बीमार है। शाओएन कहता है मम्मी मुझे जाना है। लैन मना कर रही होती है, बट यूरेन उसको परमिशन दे देती है। जब वो दोनों चले जाते हैं वो बोलती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कहीं यान चैन को शाओएन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो यूरेन कहती है मुझे अभी रियलाइज हुआ है शाओएन को यान चैन से
जितना दूर करना चाह रही हूँ। शाओएन येनचेन से उतनी ही ज्यादा नफरत करने लगा है। लैन कहती है बट तुम्हारी ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी उसकी वजह से। यूरेन कहती है तुम जानती हो ना अभी मुझे किडनी की जरूरत है, इसलिए मुझे एक एक कदम फूक फूक के लेना होगा। कार में शाओएन कहता है हम क्या लॉरी के लिए प्रेजेंट ले लें, लॉरी को क्या पसंद है। येनचेन सोचने लगता है। शाओएन कहता है तुम कैसे फादर हो, तुमको यही नहीं पता तुम्हारे सन को क्या पसंद है। येनचेन कहता है तुम मुझे सिखा रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने एयरपोर्ट में जानबूझ के मेरे ऊपर पी करी थी ना। शाओएन इनकार कर देता है ऐसा कब हुआ था, मुझे तो कुछ याद नहीं है, हम जा रहे हैं कि नहीं, जल्दी चलो। येनचेन उससे नहीं जीत सकता था, उससे कहता है चुप बैठे रहो। नेक्स्ट सीन में वो उसको घर ले आया था। लॉरी उसको देखकर बहुत खुश होता है, उससे कहता है हम पियानो बजाते हैं, क्या तुमको पियानो बजाना आता है। शाओएन कहता है मैं तो एक्सपर्ट हूँ, उसे बजाकर दिखा देता है। बाद में शाओएन कहता है मैं तो एक प्रोफेशनल गिटार प्लेयर हूँ। लॉरी तो उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। बाद में लॉरी कह रहा होता है तुम मेरे बड़े भाई बन जाओ। शाओएन कहता है बट मैं तो तुमसे छोटा हूँ। वो कहता है तो क्या हो गया, तुम मुझसे हर बात में बेहतर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई बनाना चाहता हूँ। शाओएन कहता है पर तुम तो हुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट बनने वाले हो ना बड़े होकर। लॉरी कहने लगता है ब्रदर आज से जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। शाओएन उसके साथ मजाक कर रहा था, उसे धक्का दे देता है। लॉरी को दर्द होने लगता है। शाओएन उसकी शर्ट उठाकर देखता है, उसको इतना हर्ट देखकर पूछता है तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। लॉरी कहता है ये मेरी मम्मी ने किया है, मुझको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ पर आए। शाओएन सजेस्ट करता है चलो मैं एक गेम डिजाइन करता हूँ तुम्हारा सीक्रेट छुपाने के लिए, उस गेम को खेलकर तुम बोर नहीं होगे। लॉरी हैरान था कि ये एक गेम भी डिजाइन कर सकता है, उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं येनचेन गेट के बाहर कान लगा के सुनता है, कोई आवाज नहीं आ रही है। गेट खोल कर देखता है दोनों बच्चे कुछ तो कर रहे थे। येनचेन कहता है ये तो बस 5 साल का है, कर क्या रहा है। शाओएन कहता है गेम तैयार है, अब तुम खेल सकते हो, तुम गेम खेलो मैं जा रहा हूँ। बाहर आकर कहता है मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। येनचेन कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ दूँ। वो गुस्से में कहता है ड्राइवर को मेरे साथ भेज दो, मैं चला जाऊंगा, और तुमको अपनी बेटी की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, मैं देख रहा हूँ तुम फ्री बैठे रहते हो। येनचेन सोचता है ये मुझसे इतना नाराज क्यों था। नेक्स्ट सीन में वो लोरी के पास आता है। लोरी सोचता है डैड ने मुझे गेम खेलते हुए देख लिया है, अब मैं क्या करूँ। येनचेन सोचता है क्या सच में शाओएन ने ये गेम इतनी जल्दी डिजाइन किया है, मैं भी तो देखूं कैसा है। लोरी इनकार कर रहा होता है कि ये गेम शाओएन ने डिजाइन नहीं किया है। येनचेन कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लोरी कहता है बहुत ही डिफिकल्ट है डैड। येनचेन गेम देखकर हैरान था, मन में सोचता है मेरी कंपनी के साथ जो हैकिंग वाली प्रॉब्लम हुई थी जरूर शाओएन का ही काम होगा। वो गेम खेल रहा होता है। लोरी कहता है डैड आप तो गेम में मर गए। येनचेन उसे गुस्से में देखता है। लोरी कहता है डैड आप गेम खेलना तो चाहते हो मगर हार स्वीकार नहीं कर रहे हो, गुस्से में चला जाता है। बाद में येनचेन कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, गेम खेलने की ट्राई करता है बट हार जाता है। वो हर बार हार रहा था। असिस्टेंट आता है, आपने मुझसे कहा था डीएनए टेस्ट करवाने के लिए रिपोर्ट लाया हूँ। रिपोर्ट देखकर हंसने लगता है। शाओएन सच में मेरा ही सन है। असिस्टेंट से कहता है इस गेम को देखो, ये मेरे बेटे ने डिजाइन किया है, वो केवल 5 साल का है। यहाँ हॉस्पिटल में दिखाते हैं शाओएन उसकी मॉम को बता देता है लोरी की चोटों के बारे में। येन तो इसी चिंता में थी। शाओएन येनचेन से और भी नफरत करने लगा है। उससे पूछती है अगर कभी तुम्हारे डैड तुमको अपनाना चाहेंगे तो क्या तुम उनको चूज करोगे। शाओएन इसी बारे में सोच रहा था, तभी यहाँ जियान आ जाता है। शाओएन उसे देखकर खुश हो जाता है। जियान कहता है लास्ट टाइम तुम्हारा अचानक कॉल कट गया था, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद था, क्या चल रहा है। वो कहती है सब कुछ ठीक है। लूलू कैसी है। जियान कहता है उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए मैं उसको यहीं ले आया हूँ, वो यहीं पर हॉस्पिटल में ही है। देन वो शाओएन से बात करने लगता है। दोनों मस्ती कर रहे थे। येनचेन यहाँ आ जाता है। जियान उसको देखकर कहता है मैंने सुना है तुम कैथरीन का ख्याल रख रहे थे, उसे शुक्रिया कर रहा था। येनचेन कहता है मैं अपनी वुमन का ख्याल रख रहा था, तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो। जियान कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं जियान हूँ, एचजे ग्रुप का प्रेसिडेंट। कैथरीन मेरी कंपनी में डिजाइनर है। येनचेन कहता है तुम जियान हो। शाओएन सोचता है गॉडफादर ने सच बोल दिया तो। येनचेन के पास जाकर कहता है मम्मी ने कहा है उनको रेस्ट करना है, तुम यहाँ से जाओ। उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर कर देता है। जब वो अंदर आता है जियान कहता है तुम उसको भगाने की जल्दी में क्यों थे, तुमने इस बार क्या किया है। शाओएन कहता है गॉडफादर मैंने उससे झूठ बोला है, यही कि तुम मेरे फादर हो, उसकी ही गलती है जो उसने मेरी
मेरी मम्मी को 5 साल पहले छोड़ दिया था और मम्मी की ऐसी हालत भी उसी की वजह से हुई है। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी मम्मी के आसपास भटके, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। आप नाराज तो नहीं होना। जीवान कहता है मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। यूरेन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? जीवान अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहता है मैं इतने सालों से तुम्हारी खैर कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का रियलाइज तो हो ही गया होगा। अगर तुम चाहो तो हम इस रिलेशन के बारे में सोच सकते हैं। यूरेन कहती है अभी मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है, इन लोगों की और बातें नहीं हो पाती क्योंकि एंजन फिर से आ गया था। कहता है मैं पॉरेज लाया हूँ। जीवान कहता है यूरेन को पॉरेज पसंद नहीं है, तुम कुछ फ्रूट्स खा लो। वो दोनों को ही मना कर देती है, कहती है मुझे तो पानी चाहिए है। दोनों ही उसका ग्लास पकड़ लेते हैं। दोनों ड्राइवर्स की वॉर चालू हो जाती है, मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। दोनों में से कोई जीत नहीं रहा होता। यूरेन गिलास छीन कर कहती है लड़ना बंद करो। शाओएन कहता है आप दोनों बड़े हो बट बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं मैन टू मैन बात करने के लिए। जीवान कहता है बड़ी चिंता दिखा रहे हो बट मुझे इस बात से खुशी नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ कि तुम दूर रहो कैथरीन से। येंचन कहता है मैं सच जानता हूँ, शाओएन मेरा बेटा है। जीवान कहता है तुम उन्हें पाना चाहते हो, क्या वो मानेंगे? येंचन कहता है जो कुछ भी हो वो मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे ही साथ रहेंगे। जीवान को गुस्सा आ जाता है, वो उसे पंच कर देता है। तू जानता है तूने उन्हें कितना हर्ट किया है, तेरी वजह से ही उनकी ये हालत है। येंचन भी उसे पंच करके कहता है अगर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो क्या तुम हो जो दूसरे की बीवी और बच्चों को चुरा रहा है। दोनों की भयंकर वाली फाइट होने लगती है। तभी शाओएन झाँक कर कहता है आप दोनों क्या कर रहे हो? ये दोनों सीधे बन गए थे। कहते हैं हम दोनों तो बातें कर रहे थे। शाओएन कहता है मम्मी को कुछ खाना है। दोनों ही जाने लगते हैं। येंचन आगे चला जाता है। यहाँ रूम में येंचन कहता है यूरेन आप क्या खाना पसंद करोगी? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। शाओएन कहता है बकवास बंद करो, क्या मम्मी मून मांगेगी तो तुम उसे ला कर दोगे खाने के लिए? येंचन कहता है हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारी मम्मी जो चाहेगी वो ला दूंगा। यूरेन कहती है मजाक करना बंद करो और तुम क्या बच्चों की बातों को सीरियस ले रहे हो, मुझे बस थोड़ा सा ही खाना है। येंचन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। जल्दी से उसके चीक्स पर किस करके भाग जाता है। शाओएन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यूरेन गुस्से में कहती है तुम्हें किसने परमिशन दी मुझे किस करने की? शाओएन कहता है मम्मी आप तो ब्लश कर रही हो। वहाँ से भाग जाता है। जीवान आता है, लोलो का कॉल आया था, वो अपनी बेटी से बहुत दिनों बाद बात करती है। लोलो कहती है मम्मी अंकल ने कहा है मेरी कंडीशन अब ठीक हो रही है। वो दुखी होकर कॉल कट कर देती है। जीवान कहता है मैंने लोलो से झूठ बोला है, उसकी कंडीशन खराब हो रही है। यूरेन कहती है लुलू बस 5 साल की है, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सैड हो गई थी। जीवान उसे दिलासा दे रहा होता है। वो गुस्से में कहती है ये सब उन लोगों की वजह से ही हुआ है। यहाँ येंचन आ रहा था, इन दोनों को साथ में देख लेता है। मन में सोचता है तुम मेरे लिए वापस नहीं आई थी, तुम मुझसे नफरत करती हो। वहाँ से चला जाता है। अकेला बैठा सोच रहा होता है अगर तुम मेरे पास नहीं आना चाहती थी तो तुम्हारा क्या मकसद है वापस आने का? या डॉक्टर आकर कहते हैं यूरेन की हालत अभी ठीक नहीं हुई है, उसे और ब्लड लगेगा। येंचन कहता है मैं और ब्लड दे देता हूँ। यूरेन के बारे में बहुत फिक्र भरी बातें कर रहा होता है। ये सारी बातें शाओएन सुन रहा था। बाद में कहता है लगता है इसका दिमाग ठिकाने पर आ गया है। यहाँ येंचन ने काफी सारा ब्लड दे दिया था। असिस्टेंट उसे लेने आया होता है। वो 2 कदम चलता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन घर का दिखाते हैं। यहाँ मॉम गुस्से में कहती है मेरी बेटी की ऐसी हालत कैसे हुई? जियांग पीछे से भड़काने लगती है ये सब काम उस कैथरीन का ही होगा। ये सुनकर मॉम गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मॉम गुस्से में हॉस्पिटल ही पहुँच गई थी। यूरेन को चांटा मार देती है मैंने तुझे वार्न किया था ना मेरे बेटे से दूर रहना। यूरेन गुस्से में कहती है मैंने कब तेरे बेटे को सेड्यूस किया? मॉम बहुत बकवास बोल रही थी। वो कहती है तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रही हूँ इसलिए 2 बार माफ किया है, अब चुपचाप से अपना मुंह बंद कर लो। ये सुनकर मॉम भड़क जाती है, उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी। तभी यहाँ जीवान आकर मॉम को दूर करता है। शाओएन आकर कहता है मेरी मम्मी को जाने दो, इस बुढ़िया का मुंह अभी भी बंद नहीं होता। कहने लगती है तेरे पास एक बास्टर्ड चाइल्ड भी है। यूरेन गुस्से में कहती है मेरे बेटे पर क्यों चिल्ला रही हो? जीवान गुस्से में कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। मॉम आखिरकार वहाँ से चली जाती है। जीवान कहता है तुम ठीक हो? वो कहती है मैं ठीक हूँ। यहाँ येंचन को होश आ गया था। असिस्टेंट बताता है बॉस आप बेहोश हो गए थे। येंचन पूछता है मैं जब तक बेहोश था कुछ हुआ था क्या? असिस्टेंट कहता है आपकी मॉम बहुत गुस्सा थी और हॉस्पिटल पहुँच गई थी। ये बात सुनकर वो खड़ा हो जाता है। यहाँ मॉम वापस आ गई थी। वो मॉम से पूछता है मॉम आप हॉस्पिटल क्यों गई थी? मॉम कहती है तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम इन सब बातों को छोड़ो। येंचन कहता है मॉम आप नहीं जानती हैं, मुझे उसकी मदद करनी थी, मैंने उसके साथ गलत किया था। मॉम उसको कुछ सच नहीं बताती, उल्टा कहने लगती है उसके
उसका एटीट्यूड बहुत ही खराब, उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। जियांग भी कहने लगती है वो आपसे ऐसा कैसे बात कर सकती है। मॉम येनचेन से कहती है वो वहाँ एक मैन के साथ थी, मेरे सामने वो लोग लवी डबी हो रहे थे, मैं वो सब नहीं देख सकती थी इसलिए वहाँ से आ गई। येनचेन कहता है प्लीज अब कुछ मत बोलो, उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो वहाँ से चली गई थी असिस्टेंट बताता है बॉस मुझे एक्सीडेंट के बारे में और प्रूफ मिले हैं। येनचेन कहता है ये किसका काम था। यहाँ ये दोनों बाहर बहुत खुश हो रही थी। मॉम कहती है मैं उसको अच्छा मजा चखा के आई हूँ। वहाँ से चली जाती है। जियांग सोचती है अब कैथरीन तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और एक क्रीपी स्माइल देती है। सीन में दिखाया जाता है जियांग हॉस्पिटल पहुँच गई थी रात को, उसको मारने वाली थी बट बेड पर कोई नहीं था। यूरेन पीछे से आती है। जियांग भी एक पल को शॉक्ड हो गई थी। यूरेन कहती है तुम यहाँ आ गई, नाइफ लेकर आई हो, एक्सप्लेन तो करो, करना क्या चाहती हो। जियांग कहती है कौन सी एक्सप्लेनेशन चाहिए। यूरेन कहती है प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, दोबारा मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, मैं जानती हूँ पहले भी एक्सीडेंट तुमने ही करवाया था, यहाँ पर मेरा और कोई एनिमी नहीं है तुम्हारे अलावा। जियांग कहती है एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यूरेन कहती है तुम यहाँ मुझे मारने आई थी, पुलिस भी आती होगी, तुम तो खुद ही एविडेंस बन के आ गई हो। ये सुन के जियांग नाटक करने लगती है मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम लॉरी है, उसके लिए मुझे बख्श दो। यूरेन कहती है ठीक है, लॉरी की वजह से मैं पुलिस को कॉल नहीं कर रही हूँ। वो थैंक्स कहकर जाने लगती है बट पीछे से उसे पकड़ कर बेहोश कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है येनचेन जब रूम में आता है उसे यहाँ पर यूरेन नहीं दिखाई देती। यहाँ यूरेन को किडनैप कर लिया था। वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में कुछ राज पता चल गए हैं, मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हें मरना होगा। मेरा मन तो कर रहा है तुम्हारा ये फेस खराब कर दूं। येनचेन इस फेस को बहुत पसंद करता है, अगर तुम मरोगी नहीं तो मैं येनचेन की वाइफ कैसे बन पाऊंगी। यहाँ दिखाते हैं येनचेन दौड़ कर आ रहा होता है, उसने यूरेन को ढूंढ लिया। यूरेन कहती है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, येनचेन मुझे यूज कर रहा है क्योंकि उसको मेरी हेल्प चाहिए है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ वो किस टाइप का पर्सन है। यूरेन जैसी दिखने का क्या फायदा, यूरेन उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी बट येनचेन ने यूरेन को जिंदा जलाने का ऑर्डर दे दिया। उसकी बात सुनकर जियांग हंसने लगती है, कहती है मैं तुम्हें एक सच बताती हूँ, येनचेन ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, मैंने यूरेन से झूठ कहा था कि येनचेन ने ऑर्डर दिया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है एंड हैरानी से कहती है वो तुम थी जो मुझे जलाकर मारना चाहती थी। जियांग उठकर कहती है क्या तुम यूरेन हो, मैंने तो तुम्हें खुद ही अपने हाथों से जलाया था। गुस्से में उसे खींच कर ले जा रही थी। येनचेन आ जाता है, उसकी रस्सियाँ खोल देता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो। जियांग से कहता है मैं यहाँ नहीं आता तो सच नहीं देख पाता। यहाँ मॉम भी दौड़कर आती हैं, जरूर कोई गलतफहमी है, जियांग ऐसा नहीं कर सकती है। येनचेन कहता है ये सब इसी का किया हुआ है, और क्या क्या गलत काम किए हैं तुमने, सच बताओ, मेरे पास एविडेंस है। उसे दिखाकर कहता है तुम ही ने एक्सीडेंट करवाया था ना। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। मॉम येनचेन को समझाने की कोशिश कर रही होती है, जियांग ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी पीछे से शाओएन आकर कहता है मेरे पास एविडेंस है, सामने से हट जाता है। उसके पीछे लॉरी खड़ा था। लॉरी को देखकर जियांग हैरान हो जाती है। शाओएन कहता है लॉरी तुम्हें सच बता देना चाहिए। लॉरी सच बता देता है उस दिन उसने जियांग को ऐसे भेष में देख लिया था। वो सोचता है मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी का पीछा करता है। जियांग गाड़ी में कुछ गड़बड़ कर रही होती है। प्रेजेंट में असिस्टेंट पूछता है क्या वो यही थी। लॉरी कहता है हाँ वो यही थी। सच जानकर येनचेन कहता है अब भी सच नहीं बताओगी। मॉम कहती है क्या ये सब सच है। जियांग गुस्से में कहती है मैंने तुझे इतनी मुश्किलों के साथ भर दिया, तू मेरी खुशी बिल्कुल नहीं देख पाया। शाओएन गुस्से में कहता है तुम लॉरी की मॉम होना डिजर्व ही नहीं करती हो। सभी को लॉरी की चोटी दिखाता है। ये देखकर मॉम भी हैरान थी। जियांग से कहती है वो तुम्हारा बेटा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जियांग नाइफ निकाल लेती है। मॉम को ही अपनी तरफ खींच लिया था। सभी से कहती है ये मैंने येनचेन को पाने के लिए किया है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जी सकते तो मेरे साथ मरना होगा। येनचेन धीरे धीरे क्लोज आ रहा था। मॉम को खींच लेता है अपनी तरफ। यूरेन पत्थर फेंक कर मार देती है। असिस्टेंट जियांग को पकड़ कर ले जाता है। शाओएन कहता है लॉरी सैड मत हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी यहाँ जियोन आ जाता है। उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसे अपने साथ ले जाता है। मॉम सैड होकर कहती हैं मेरे बड़े बेटे के जाने के बाद मैं जियांग पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी। लॉरी मेरे बेटे की आखिरी निशानी था, इसलिए मैं उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करती गई। मुझे नहीं पता था वो लॉरी को भी टॉर्चर करती होगी। येनचेन कहता है मॉम वो कैथरीन नहीं है, शाओ मेरा बेटा है और वो यूरेन है। ये सुनकर मॉम कहती है तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जाना उनके पीछे। यह बात येनचेन कह रहा होता है 5 साल बाद तुमने आखिर एक्सेप्ट कर लिया, तुम यूरेन हो। मैंने शाओएन के साथ DNA टेस्ट करवाया था,
मैं हमेशा से सोचता था मैं तुमको हेट करता हूँ, बट तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हें लव करने लगा था। यूरेन कहती है तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करने लगे हो, तुम्हारी एक्टिंग से कुछ भी नहीं बदल जाएगा। तुमको क्या लगता है मैं 5 साल पहले जैसी ही भोली हूँ? तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी। तुम्हारी वजह से ही मैं मरते मरते बची हूँ। कितने दिनों तक सफर किया है मैंने और मेरे बच्चों ने। येनचेन माफी मांग रहा होता है। वो कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें माफी मांगनी है किसी से जाकर लुलू से माफी मांगो। येनचेन हैरान था। जिवान कहता है लुलू शाओएन की सिस्टर है। यूरेन के ट्विंस हुए थे। तुम्हारी और जियांग की वजह से ही लुलू किडनी फेलियर के साथ पैदा हुई थी। येनचेन माफी मांगते हुए कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। वो कहती है जब तक तुम अपना दिल खोलकर मुझे नहीं दिखा देते मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। येनचेन उसे हक कर लेता है। जियान उसे दूर करता है। यूरेन ने तुम्हें सारी बातें क्लियर कर दी है, तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? येनचेन कहता है यहाँ किसी को मरना चाहिए तो वो मुझे। तुमने कहा था अपना हार्ट खोल कर दिखाऊं, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। नाइफ निकाल कर खुद को हर्ट कर लेता है। वो कहती है मुझे तुम पर अभी भी विश्वास नहीं है। वहाँ से चली जाती है। वो गिर कर कहता है मैं बस तुम्ही को लव करता हूँ। कार में बैठे बैठे सोच रही थी। कार को रुकवाती है, दौड़कर उसके पास आ जाती है। उसे कहती है उठ जाओ। येनचेन कहता है तुम अभी भी मेरी फिक्र करती हो। वो कहती है तुम बेहोश नहीं हो सकते हो, अभी तुम्हें मुझे और मेरे बच्चों को पे करना है। इस तरीके से तुम माफी नहीं मांग सकते हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉम यूरेन के साथ बैठी थी। वो कहती है मॉम आप चिंता न करें, लॉरी का मैं ध्यान रख लूंगी। लॉरी अकेला खड़ा था। यूरेन उसे बुलाती है तुम उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? मेरी मॉम की वजह से आप लोगों को कितना दुख हुआ था, आप क्या मुझ पर नाराज नहीं हो? यूरेन कहती है तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ, जाकर खेलो। तभी यहाँ येनचेन आ जाता है। वो कहता है यूरेन में आ गया। वो जाकर उसे हक कर लेती है। तीनों बच्चे भी आ जाते हैं और येनचेन को गले लगा लेते हैं। वो कहती है क्या अब तुम ठीक हो? येनचेन कहता है ये क्या पूछ रही हो, पूरी दुनिया जानती है मैं वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। येनचेन उसके क्लोज जा रहा था। बच्चे शॉक्ड थे। वो उसे रोक कर कहती है दिख नहीं रहा है यहाँ बच्चे हैं। एंड ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ड्रामा में।